गोंदनी रियासत हरियाणा के कस्बा गोबंदपुरा के अछूत रंबू के यहाँ पैदा हुई। उसी तरह जैसे गरीबों के बच्चे खामोशी से पैदा हो जाते हैं। रात गए जब रंबू चर्च के नशे में धुत देवरी में पड़ा था और रसीली के दर्द उठा। घर में और कोई नहीं था और शदीद तकलीफ के आलम में उसने रंबू को झंझोड़ कर उठाने की कोशिश की, लेकिन रंबू तो उस वक्त अंदर सभा में बैठा दम लगा रहा था। वो आंखें बंद किए मुस्कुराने के सिवा और कुछ ना कर सका। गोंदनी का साजिशी जहन उस वाक़े के बारे में सोच रहा था। बेहतरीन कलियों हाथ आया था। भानुमती तो समझो यूं गई, लेकिन ग्रंथु महाराज का जादू सर चढ़ कर बोल रहा था, इसलिए उनसे निपटने के लिए कुछ करना जरूरी था। ग्रंथु महाराज ने जो प्रोग्राम बनाया था वो दर हकीकत खतरनाक था। गोंदनी उन पर हाथ डालने से कबल उनके बारे में बहुत कुछ मालूम करना चाहती थी। शाम तक वो उसी डेढ़ बन में रही और फिर उसने अपनी एक उदासी से भगवान लाल को बुला भेजा। भगवान लाल को गोंदनी ने खुद तलाश किया था और ये महल के पहरेदारों का इंचार्ज था, और उसी के साथियों ने गोंदनी के इशारे पर रूपा को अगवा करके उसका इम्तहान लिया था। उस शख्स के बारे में रूपा तक को मालूम नहीं था कि वो गोंदनी से उनका कोई ताल्लुक है। भगवान लाल आया और गोंदनी तन्हाई में उससे बातें करती रही। भगवान लाल गर्दन हिलाता रहा और फिर वो गोंदनी को पूरे तावन के यकीन दहानी करके और अशरफियों से भरी हुई एक थैली लेकर चला गया। हस्बे मामूल प्रणाम लाल राजपाट के कामों से फारग होकर गोंदनी के पास पहुंच गए। गोंदनी ने हस्बे मामूल उनका इस्तकबाल किया था, लेकिन आज उसके चेहरे पर उदासी की हल्की सी परछाई थी, जिस पर प्रणाम लाल ने जिसे महसूस कर लिया। क्या बात है, आज हमारी कोयल खामोश सी है। कोई बात नहीं महाराज, बस ऐसे ही। छुपाओगी रानी? प्रणाम लाल ने मोहब्बत से उसकी ठोड़ी उठाते हुए पूछा। आपसे क्या छुपाऊंगी महाराज, बस ऐसे ही एक सपना देखा है। कैसा सपना था? आप परेशान हो जाएंगे। तुम भी तो परेशान हो और तुम्हारी परेशानी मेरे लिए सबसे बड़ी परेशानी है। प्रणाम लाल ने उसे सीने से लगाते हुए कहा, और मैंने देखा है महाराज, मैं और आप एक हरे भरे बाग में एक झूले में बैठे हैं। हवा चल रही है, बूंदें बरस रही हैं। हम दोनों बहुत खुश हैं कि हमें सामने घास पर एक खूबसूरत बच्चा पड़ा नजर आता है। हम दोनों उठकर उस बच्चे को उठा लेते हैं। बच्चा बहुत प्यारा है, हम उसे कलेजे में भर लेते हैं, लेकिन अचानक बच्चे की शक्ल बदलना शुरू हो जाती है। वो एकदम बहुत बड़ा हो जाता है और हमारी गोद से निकल पड़ता है। तब मैंने देखा वो ग्रंथु महाराज हैं और वो हमें बुरी निगाहों से देख रहे हैं, और फिर वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे आपसे दूर धकेल देते हैं और रानी भानुमती का हाथ पकड़कर आपके हाथ में दे देते हैं। ये सपना था महाराज, और उसके बाद मेरी आंख खुल गई। प्रणाम लाल मुस्कुरा रहे थे और फिर वो बोले, सपने मैदे की खराबी का नतीजा होते हैं, और फिर तुम्हारे मन में उन रानियों का ख्याल भी है। सब कुछ जहन से निकाल दो, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। मुझे विश्वास है महाराज, गोंदनी ने प्रणाम लाल के सीने में सर छुपाते हुए कहा, और प्रणाम लाल ने उसकी आंखों को चूम लिया। प्रभु और रूपा ने उसे आवाज दी और वह चौंक पड़ा और उसने पलट कर रूपा को देखा और उसकी आंखों में सितारे चमक उठे। क्या कर रहे हो प्रभु? फूल तोड़ रहा हूँ रूपा देवी। फिर देवी, मैं कह चुकी हूँ कि मुझे रूपा कहा करो। आप नाराज तो ना होंगी? प्रभु ने झिझकते हुए कहा। किस बात पर? रूपा मासूमियत से बोली। मेरे मन में बहुत से सवालात मचल रहे हैं, प्रभु लड़ती हुई आवाज में बोली। तो पूछो ना प्रभु, रूपा नाज से बोली। रूपा देवी, कई बार मेरा मन चाहा कि मैं चंपा के फूलों का एक गुलदस्ता आपके घर में भी सजा दूं, प्रभु ने कहा। जाओ जाओ, बस रहने दो, रूपा ने मुंह फुलाते हुए कहा। कभी इतना भी ना हुआ कि एक फूल मेरे बालों में सजा दे। रूपा देवी, मैं ये हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? मैं धरती हूँ और आप आकाश, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? रूपा देवी और प्रभु की आंखों में हसरत उमड़ आई। तो अब लगा लो ना, रूपा ने चारों तरफ देखते हुए कहा, और प्रभु के हाथ कांपने लगे और उसने कांपते हाथों से चंपा के चंद फूल इकट्ठे किए, और फिर उसके हाथ आगे बढ़े और रूपा ने अपना सर झुका लिया। प्रभु ने फूल रूपा के बालों में सजा दिए और वो इस तरह कुछ नजर आ रहा था जैसे दुनिया जहान की दौलत मिल गई हो।
रूपा मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी और फिर उसने उसी अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु तुम तो सिर्फ माली ही हो या कुछ और भी? मैं नहीं समझा रूपा देवी, आदमी भी हूं। आप जो समझ लें, आपका दास हूं। प्रभु ने कहा, दास तो तुम होगे राजकमल के, रात को मेरे लिए गुलदस्ता बनाकर लाना, मैं इंतजार करूंगी। रूपा ने कहा और फिर तेजी से पलटकर वापस चल दी। प्रभु दिल पकड़ कर रह गया और उसके ख्वाबों ख्याल में भी नहीं था कि किस्मत की उस पर यूं मेहरबान हो जाएगी। बजाते खुद वो एक नेक नौजवान था और श्री नाम जी के गांव का था, लावारिस था और श्री नाम ने उसे नौकर रख लिया। उस वक्त से श्री नाम के टुकड़ों पर पल रहा था, पर श्री नाम ने उसे अपना आलाकार बना लिया और जो कुछ उसे कहा गया था वो कर रहा था। राजकमल के खिलाफ उसे जो कुछ करने के लिए कहा गया था उससे उसकी जान निकलती थी, लेकिन बाद में श्री नाम ने उसे समझा दिया था कि उसका असल काम क्या है, और असल काम ऐसा नहीं था जिसे वो ना कर सकता। अरमान उसके दिल में भी थे, लेकिन उसे अपनी हैसियत मालूम थी। सूरत शक्ल का वाकई अच्छा था, लेकिन गरीब की हर चीज नाकाबिल तवज्जो होती है, इसलिए अब तक उसकी सूरत पर किसी की तवज्जो नहीं पड़ी और अब जिंदगी में पहले बार उसे तवज्जो मिल रही थी, और वह बहुत ही बड़ी जगह से। उसके दिल में खुशियां समा गईं और रूपा उसके ख्यालों पर सवार हो गई। वो मसरत में डूबा हुआ फूल तोड़ता रहा और चंपा के फूलों का गुलदस्ता उसने रानी राजकमल के लिए बनाया, और फिर उस गुलदस्ते को सजाने के बाद वो दोबारा बाग में वापस आ गया। उसने दिल की तमाम उमंगों को जमा करके एक हसीन तरीन गुलदस्ता बनाया और बेचैनी से रात का इंतजार करने लगा। फिर जब रात बीत गई तो रात दिल में आरज़ुओं के गुलशन सजाए वो रूपा की डेवड़ी की तरफ बढ़ गया। उसके दिल में सैकड़ों वसवसे जन्म ले रहे थे और ना जाने रूपा किस दिल से कहा कि मुमकिन है वो भूल गई हो, सो गई हो, कहीं उसके पहुंच जाने से वो नाराज ना हो जाए। उन्होंने वसवसों में घिरा, वो रूपा के मकान पर पहुंच गया। दरवाजा खुला हुआ था और उसने दरवाजे में कदम रखा, आगे बढ़ा, बरामदे में पहुंचा और फिर किसी ने अकब से उसकी शानों पर हाथ रख दिए और वो घबरा कर पलटा और उसकी आंखें रोशन हो गईं। रूपा एक हसीन साड़ी बांधे, मांग में मोती सजाए उसकी मुंतजिर थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में काजल के डोरे लहरा रहे थे, बालों में चंपा के वही फूल महक रहे थे जो प्रभु ने सजाए थे। वो मीठी निगाहों से उसे देख रही थी। रूपा देवी, उसने डरती हुई आवाज में कहा। वो बड़ा सुंदर गुलदस्ता है। रूपा ने उसके हाथों की तरफ देखते हुए कहा और उसके दोनों हाथ आगे बढ़े। वो झुका और उसने गुलदस्ता रूपा के कदमों में रख दिया। अरे अरे, इसकी जगह कदमों में नहीं है, मेरे दिल में है। रूपा ने जल्दी से गुलदस्ता उठा लिया और फिर उसने अपने रुखसारों से लगा लिया और शरारत भरी निगाहों से प्रभु को देखने लगी। रूपा देवी, आपने मुझे बड़ी इज्जत दी है, मैं इस काबिल नहीं हूँ, उसने लड़ती हुई आवाज में कहा। बातें बहुत बनाना आती हैं और तुम मेरी बात नहीं मानोगे। आइंदा अगर तुमने मुझे सिर्फ रूपा ना कहा तो। रूपा, मैं कर रहे हो, अंदर आओ। रूपा ने बेतकल्फी से उसका हाथ पकड़ा और उसे घसीटती हुई अंदर ले गई। अंदर उसने उसे एक तख्त पर बिठाया और खुद उसके सामने खड़ी हो गई। रूपा, मैं सपना देख रहा हूँ, शायद। मुंह धो लो, आंखों की नींद चली जाएगी। नींद तो अब शायद कभी ना आए रूपा। क्यों? बस अब तो सोते जागते तुम ही निगाहों के सामने रहोगी। अब तो एक गरीब माली की जिंदगी बर्बाद हो गई रूपा, ना जाने मेरा क्या अंजाम हो। दिल दुखाने वाली बातें मत करो। प्रभु, अगर तुम मुझे कबूल कर लो तो मैं जीवन भर के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी। रूपा आगे बढ़ आई। उसने अपना सर प्रभु के चौड़े सीने पर रख दिया और प्रभु के हाथ उसकी कमर तक बढ़ गए। उसने रूपा को बुरी तरह आगोश में भींच लिया। रूपा, रूपा, और ना जाने मैंने कौन सा अच्छा काम किया था जिसका फल मुझे मिल रहा है। रूपा, मेरे कदम आकाश पर पहुंच गए हैं। अब धरती की तरफ देखने को दिल नहीं चाहता तो तुम्हें धरती की तरफ देखने को कौन कहता है? रूपा ने ठिठुलाते हुए कहा और प्रभु के बाल बिगाड़ दिए। प्रभु के जलते हुए होंठ उसके होंठों की तरफ बढ़े और रूपा खिलखिलाती हुई अलग हो गई। वो मसहरी पर लेट गई और प्रभु अपनी जगह खड़ा खुश्क होंठों पर जुबान फेरता रहा। प्रभु, रूपा ने उसे आवाज दी, और ये फूल मेरी मांग में सजा दो, उसने मखमूर आवाज में कहा और फिर गुलदस्ता लिए वो आगे बढ़ा। और फिर जो ही वह रूपा के बालों में फूल लगाने के लिए झुका, रूपा ने उसकी गर्दन में हाथ डालकर उसे खुद पर गिरा लिया।
थोड़ी देर के बाद प्रभु उसके कदमों में पड़ा था और उसके चेहरे पर मसरत ही मसरत थी। रूपा भी खुश थी। प्रभु उसे पुरशौक निगाहों से देख रहा था। किस काम से यहाँ आया था रूपा, और क्या हो गया? ना जाने अब मेरा जीवन कैसे स्वार्थ होगा। किस काम से आए थे प्रभु? रूपा ने भी उसे मोहब्बत भरी निगाहों से देखते हुए कहा। क्या बताऊं रूपा, बात तुम्हारे लिए आया था और भगवान श्री नाम जी को सुखी रखे। ओहो, और श्री नाम ने तुम्हें यहाँ लगाया है। हाँ रूपा, बस उन्हीं का ले पालक हूँ, बस यही समझो। मुझे अपने बारे में बताओ प्रभु, अब हमारे दरमियान दो ही कहाँ रही है? रूपा ने कहा। और प्रभु चौंक पड़ा और उसने अजीब सी नजरों से रूपा की तरफ देखा और रूपा भी उसे देख रही थी। क्या बात है प्रभु, बताओ किस काम से यहाँ आए थे? कोई खास बात नहीं रूपा, बस यूं ही। मुझसे छुपाओगे प्रभु? देखो, मैंने अपना सब कुछ तुम पर लुटा दिया है और तुम पर अपने जीवन के राज मुझसे राज रखना चाहते हो। तुम्हारी मोहब्बत मिल जाने के बाद अब किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है। रूपा, मैं तुमसे क्या छुपाऊंगा, लेकिन इस रात में मेरा जीवन है, वरना कोलू में पिलवा दिया जाऊंगा। कौन सी रात की बात कर रहे हो प्रभु? और ये कोलू में पिलवाने की बात तुमने कैसे कही? और तुम जिसे कहो उसे कोलू में जरूर पिलवा दिया जाएगा। तुम रूपा की हकीकत से वाकिफ नहीं हो। बताओ, अब तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा। किसकी मजाल है कि तुम्हारी तरफ बुरी निगाह से देखे? राजकमल मेरी प्यारी सहेली है और मेरे एक इशारे पर जिसे मैं कहूं उसे बर्बाद करा देगी। प्रभु किसी सोच में गुम हो गया और श्री नाम जी के बारे में अच्छी तरह जानता था और उनकी धमकी भी याद थी। लेकिन रूपा के लिए तो जीवन दान किया जा सकता था। अगर उसे छुपाया तो खफा हो जाएगी। चुनाचा उसने पूरी कहानी रूपा को सुना दी और कि किस तरह श्री नाम जी ने रतन कौर को बेवकूफ बनाने के लिए उसका सहारा लिया। उसने ये भी बता दिया कि श्री नाम जी रोजाना रात रतन कोकवर के साथ बसर करते हैं। और रूपा दांतों में उंगली दबाकर रह गई। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि रतन कौर की दास्तान इस तरह उसके इल्म में आ जाएगी। प्रभु का हुस्न की उसकी चाहत बना था, लेकिन प्रभु तो यूं भी बड़े काम का साबित हुआ। चुनाचा उसने प्रभु की गर्दन में बाहें डालकर उसका मुंह चूम लिया। तुम नहीं जानते प्रभु, तुमने कितना बड़ा काम किया है। तुमने राजकमल के एक दुश्मन की निशानदाही की है। श्री नाम जी का किरदार समझ में नहीं आ सका, लेकिन वो चालाक हैं। उन्होंने हाथियों से गन्ने खाना पसंद ना किया। बहरहाल तुम चिंता ना करना, अब तो तुम्हारा जीवन मेरा अपना जीवन है। कल रात मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, आओगे ना? मैं तो यहां से जाते ही रात का इंतजार करना शुरू कर दूंगा। अब तुम्हारे बिना चैन कहां। और फिर आखिरी बोसे के बाद प्रभु वापस चला गया और सुबह का आखिरी सितारा आसमान पर जगमगा रहा था। रूपा की खुशी का ठिकाना नहीं था और उसे विसाले महबूब मिला था और उसके साथ ही एक अनोखा राज भी उसके हाथ आ गया था। राजकमल के दुश्मन नंबर 2 भी उनके सामने नंगी हो गई थी और रूपा खुशी से पागल हो जा रही थी और वो बेचैनी से सुबह होने का इंतजार करने लगी। गोंदनी बेचैनी से रूपा की मुंतजर थी। उसे रूपा से बहुत से मशवरे करने थे। रात को प्रणाम लाल जी ने कहा था कि कल शाम ग्रंथु महाराज ने तमाम रानियों को बुलाया है और वे मंदिर में पूजा पाठ कराएंगे और रानियों को आशीर्वाद देंगे। राजकमल भी उन रानियों में शरीक होगी और गोंदनी जानती थी कि महाराज का इस तरह बुलाया जाना खाली अज इल्लत नहीं है, जरूर कोई खास मामला है। चुनाचा वो अपने अकदाम का फैसला करना चाहती थी। रूपा पहुंची तो उसके रंग ही निराले थे और उसका चेहरा खिला हुआ था। आंखों में रात का खुमार जाग रहा था और होंठों पर अनोखी मुस्कुराहट थी। राजकमल ने उसे देखा और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। क्या बात है रूपा, आज देर कैसे हो गई? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। बस देर होगी महारानी जी, रूपा ने शर्माते हुए कहा। अरे अरे, क्या पाला मार दिया? राजकमल ने उसकी पीठ पर धूल मारते हुए पूछा और रूपा ने गर्दन हिला दी। अरे कब और किस तरह? और राजकमल इश्तियाक से बोली और रूपा ने शर्माते हुए उसे पूरी दास्तान सुना दी। राजकमल मुस्कुराते हुए गर्दन हिला रही थी और एक बार फिर उसकी आंखों में प्रताप की शक्ल घूम गई, लेकिन उसने चेहरे से कोई तासर नहीं जाहिर होने दिया। और बस तो फिर तेरी किस्मत तो खुल गई, अब तुझे किस बात की चिंता है? लेकिन प्रभु महाराज के चक्कर में फंसकर हमें मत भूल जाना। राजकमल ने हंसते हुए कहा। आप तो मेरी जीवन दाता है महारानी, आप पर इतना कर्म किया है मेरे ऊपर के बस बातें ना बना, तू मेरी सखी है। और इसके अलावा भी प्रभु का बड़े काम का आदमी साबित हुआ है महारानी। रूपा संजीदा हो गई। वो कैसे?
उसने एक गहरे राज का इंकशाफ किया है। वो क्या? और राजकमल ने रूपा की संजीदगी को हैरत से देखते हुए कहा। और रूपा ने प्रभु के राज का इंकशाफ कर दिया। राजकमल का मुंह हैरत से खुल गया और रूपा के खामोश होने के बाद वो कई मिनट तक उसकी शक्ल देखती रही। क्या ये सब कुछ सच है रूपा? उसने फंसी फंसी आवाज में कहा। हरफ बे हरफ सच, रूपा ने कहा। और बड़ी अजीब बात सुनाई है तूने श्री नाम जी। और वो बूढ़ा बहुत चालाक है। उसने एक ऐसी बात कही थी जो मेरा अपमान थी, मगर मैंने उस वक्त उसे माफ कर दिया था और मैं जानती थी कि अभी हालात मेरे कब्जे में नहीं हैं। हाँ, और मैंने सोच लिया था कि एक न एक दिन श्री नाम को उस अपमान का मजा जरूर चखाऊंगी। क्या बात थी रानी जी? उसने कहा था कि इस रात जब वह मुझे एक वैश्या की तरह लेकर राजमहल में आ रहा था कि अगर महाराज प्रणाम लाल की नजर मुझ पर ना होती तो वह मुझे अपने आगोश की जीनत बना लेता। राम राम, उसकी ये मजाल, अगर महाराज ये बात सुन ले तो। मैंने उसकी बात गिरा में बांध ली थी और पर अब समय आ गया है कि उसे इस ख्याल का मजा चखा दूं। तू तो मेरी तवक्का से कहीं ज्यादा काम की साबित हुई रूपा, पर बड़ा भारी राज बताया है तूने। सुन, प्रभु से कह देना कि इस राज का किसी और पर इंकशाफ ना करे, वरना खेल बिगड़ जाएगा और वो बेमौत मारा जाएगा। रूपा मेरी सखी, और रास्ते की मुश्किलात खुद ब खुद दूर होती जा रही हैं। तुमने बड़ा एहसान किया है मेरे ऊपर। दासी का जीवन हाजिर है, जब चाहो ले लो महारानी, ये कौन सा बड़ा काम है। हमें तेरी दोस्ती पर नाज है रूपा, और बस अब काम बन जाएंगे। हमें बहुत चालाकी से काम लेना होगा। हाँ, आज महाराज ने आज्ञा दी है कि तमाम रानियां राजमंदिर में पूजा के लिए इकट्ठा होंगी। शाम को 5 बजे मेरा ख्याल है चालाक साधु कोई नाटक खेलने वाला है। और फिर आपने क्या किया महारानी? कुछ नहीं रूपा, तुझसे मशवरा भी करना था। मंदिर तो जाना होगा, मगर साधु के मंत्र का तोड़ जरूर तलाश करना पड़ेगा, राजकमल पुरख्याल अंदाज में बोला। रूपा गर्दन हिलाने लगी थी और राजकमल खामोशी से कुछ सोचती रही और फिर उसने एक गहरा सांस लेकर कहा, ठीक है रूपा, पहला बार महाराज ग्रंथु को करने दो और मैं उसकी कुव्वत को आजमाऊंगी और फिर मैं उस पर जवाबी हमला करूंगी। देखते हैं कि कौन कामयाब होता है। राजकमल के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई और रूपा उस नाजुक सी अलबेली सी चमारन को देखने लगी जो सितारों की तरह हसीन और कलियों की तरह नाजुक थी, लेकिन जिसके अंग अंग में जहर कातल छुपा हुआ था। रूपा अपने जिस्म में झुंझरी महसूस किए बगैर न रह सकी। तमाम रानियों को एक साथ मंदिर जाना था। तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गईं। सिर्फ महाराज रानियों के साथ पूजा में शरीक होने जा रहे थे, बाकी किसी को इजाजत नहीं थी। वक्ते मुकर्रर पर महाराज प्रणाम लाल अपनी चारों रानियों के झुरमट में मंदिर की तरफ चल पड़े। हर रानी ने अप्सरा बनने की कोशिश की थी, यहाँ तक कि आज बड़ी रानी सदावती के दिल में भी उमंग आई थी और वो भी जरक बरक लिबास पहने 16 श्रृंगार किए मौजूद थी। लेकिन राजकमल के सामने उस सज धज से आकर वो शर्मिंदा हुई थी और राजकमल को एहसास था कि आज रानियों का मुकाबला हुस्न है। चुनाचा उस मुकाबले हुस्न की तैयारियां उसने भी की थी और रूपा उसकी मशीर थी। जब वह मुकाबला हुस्न में शरीक हुई तो जगमगाती हुई रानियां खुद ही शर्मिंदा हो गईं। वो खुद को कोहे नूर के मुकाबले में बेहकीकत और बंद रंग पत्थर महसूस करने लगी। सबके चेहरे बुझ गए और मंदिर की तरफ कदम बढ़ाते हुए वह सोच रही थी कि बेशक राजकमल के सामने उनके चिराग नहीं जल सकते और वो उसके कदमों की खाक भी नहीं है। सिर्फ भानुमति के दिल में उम्मीद के कुछ जुगनू चमक रहे थे और वो ये कि जब ग्रंथु महाराज बताएंगे कि औलाद भानुमति के होंगी तो मुमकिन है महाराज के दिल में उसकी मोहब्बत जाग उठे। खुद प्रणाम लाल आज राजकमल का हुस्न देखकर मबहूत हो गए थे और कई सेकंड तक वो पागलों की तरह उसे देखते रहे और राजकमल ने उनकी तेज निगाहों को देखकर एक अदा से शर्मा कर सर झुका लिया था। तब प्रणाम लाल की आंखों में फख्र व गरूर के आसार पैदा हो गए और अब वो बड़ी शान से अकड़ कर चल रहे थे और ये बेजा उनके खजाने थे और उस मोती की चमक उनके लिए थी, सिर्फ उनके लिए, और वो उनकी दस्तरस से दूर नहीं था। दासियों का गौल मंदिर के दरवाजे पर मौजूद था। साथ चलने वाली फूलों की पत्तियां कदमों में बखेर रही थी। पूजा का सामान और प्रसाद के थाल मंदिर के अंदर पहुंचा दिए गए और फिर दासियां बाहर निकल आईं और महाराज अपनी चारों रानियों के साथ मंदिर में दाखिल हो गए। मंदिर के दरवाजे बंद हो गए। रानियां मुजस्समों के साथ दस्ते बदस्ता हो गई। उधर राज ने एक तरफ लगा हुआ घंटा खींचा और फिर उसके करीब रखा हुआ शंख बजाया।
रानियां थालियों में सजे चिराग रोशन करने लगीं। तब महाराज ग्रंथु अपने रिहायशगाह से निकले और आज उनकी शान भी निराली थी। गेरवा लिबास, बुलंदो बाला, सुर्ख खौफनाक आंखें, जटाओं की तरह बिखरे बाल, सख्त हैबक नाक और भयानक चेहरा जो इस वक्त और भयानक हो गया था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए प्रणाम लाल के सामने आ गए। तमाम रानियों ने हाथ जोड़कर माथे से लगा लिए। महाराज ने हाथ बुलंद किया और पर्वत की गोद में रखा एक चंदन ताल उठा लिया। प्याली में रखे हुए चंदन में उन्होंने अंगूठा डबो दिया और पहले प्रणाम लाल के माथे पर चंदन टीका लगाया और फिर रानियों की तरफ मतवज्जा हुए। अभी तक उन्होंने आंख उठाकर रानियों को नहीं देखा था। सबसे पहले रतन कौर उनके सामने पड़ी और उन्होंने उसे गौर से देखते हुए चंदन तिलक उसकी पेशानी पर लगा दिया। दूसरा नंबर सदावती का था और उसके टीका लगाकर महाराज ने उसे आशीर्वाद दी। और तीसरे नंबर पर गोंदनी थी। महाराज ने चंदन में अंगूठा डुबोकर उठाया और उसके चेहरे पर निगाह डाली। तब महाराज के पूरे जिस्म में एक थरथरी सी नमूदार हुई और उन्होंने राजकमल के चेहरे पर निगाहें गाड़ दी और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका हाथ आगे बढ़ा और राजकमल की पेशानी पर भी तिलक जगमगा उठा। लेकिन अब महाराज के हवास बहाल न थे और उनकी निगाहें अब भी राजकमल के चेहरे पर जमी हुई थीं। दूसरी तरफ राजकमल की चमकदार आंखें भी महाराज की आंखों से टकरा रही थी। हालांकि महाराज के सुर्ख आंखों में एक पल भी नहीं देखा जा सकता था, लेकिन राजकमल की बेबाकी से उन्हें देख रही थी और उसकी आंखों से एक पुरइसरार रोशनी फूट रही थी। दोनों एक दूसरे को देखते रहे और फिर महाराज ही संभले। उन्हें एहसास हो गया कि प्रणाम लाल उनकी इस मोहियत को हैरत से देख रहा है। चुनाचा वो आगे बढ़े और आखिरी टीका उन्होंने भानुमति के माथे पर लगा दिया। इस दौरान वो खुद को संभालने की इंतहाई कोशिश कर रहे थे और उन्होंने पलटकर थाल मुजस्मे के कदमों में रख दिया और फिर प्रणाम लाल को साथ आने का इशारा किया। यहां से हटकर वो कृष्ण भगवान के चरणों में पहुंच गए और फिर ग्रंथु महाराज ने श्लोक पढ़ने शुरू कर दिए। चारों रानियां हाथ जोड़े सर झुकाए खड़ी थी। पूजा होती रही, मगर महाराज के दिल की हालत गैर थी और उनका जहन कहीं और था। गोंदनी को देखकर उनका दिल हिल गया था और ऐसी सुंदरता उन्होंने सपने में भी ना देखी थी और वो उसे देखकर दीवाने हो गए थे। उन्हें एहसास हो रहा था कि वो उसी के खिलाफ काम करने यहाँ आए हैं और उस मासूम कन्नों के खिलाफ, और भानुमति जिसके पैरों की खाक भी ना थी। उस फूल को हासिल ना किया तो जीवन में कुछ ना किया और उन्होंने फैसला किया, लेकिन भानुमति का क्या होगा। पूजा के दौरान उनके ज़हन में यही ख्यालात थे। राजा और रानियां पूजा कर रहे थे, इसलिए किसी की तवज्जो उनकी तरफ नहीं थी। तब उन्होंने एक शैतानी मंसूबा बनाया। राजकमल प्रणाम लाल की मुंह चढ़ी है और उसका बहुत स्वभाव है। अगर वो प्रणाम लाल की निगाह से उतर जाए तो भानुमति की तरह उनके हत्थे चढ़ सकती है और वो उसे लालच देंगे कि वो उसका जीवन बना देंगे और इस तरह उनका काम बन सकता है। दूसरी सूरत में अगर वो उसका पार्ट लें तो भानुमति से बिगड़ सकती है। भानुमति उनका राज खोल सकती है। आखिर औरत है। चुनाचा एक तीर से दो शिकार होंगे। भानुमति का काम भी बन जाएगा और राजकमल भी आगोश में आ पड़ेगी। पूजा के खात्मे पर उनके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उन्होंने पहले राजा और फिर रानियों को प्रसाद दी और फिर प्रणाम लाल का हाथ पकड़े संगासन की तरफ चल पड़े। भगवान तुम्हारी पूजा स्वीकार करे, प्रणामी रानियों को भी बुला लो, उन्होंने कहा। और फिर चंद मिनट के बाद राजा प्रणाम लाल और चारों रानियां ग्रंथु महाराज के सामने बैठे हुए थे। ग्रंथु महाराज ने एक छोटी सी कथा कही और पूजा मुकम्मल हो गई। एक बार फिर उन्होंने रानियों के सर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद दी। तब प्रणाम लाल ने कहा, महाराज मेरी ख्वाहिश आपको मालूम है, आज आप मुझे उसके बारे में बताएं। ग्रंथु महाराज ने सुरख सुरख आंखें उठाईं और फिर भारी आवाज में बोले, तेरे ऊपर 3 ग्रहण थे प्रणामी, जिनमें से एक टल गया है। भगवान की कृपा है, तेरे ऊपर साया है। हम तुझे बताते हैं कि तेरे 2 ग्रहण भी टल जाएंगे और फिर तेरा जीवन पाक साफ होगा। तू सुकून और चैन की जिंदगी बसर करेगा और तेरे बालक की आरज़ू भी पूरी होगी। पर तूने हमें इन रानियों के नाम नहीं बताए। हाँ महाराज, ये सदा है, सदावती, और मेरी बड़ी रानी ये रतन कौर है, ये भानुमति है और ये राजकमल मेरी सबसे छोटी रानी, मेरा जीवन। प्रणाम लाल ने प्यार से राजकमल की तरफ देखते हुए कहा, सदावती, रतन कौर, भानुमति, राजकमल। महाराज ने बारी बारी दोहराया और फिर आंखें बंद कर लीं।
कई मिनट तक आंखें बंद किए रहे और फिर उन्होंने आंखें खोल दी। भागवती, भागवती कौन सी है? भागवती नहीं, भानुमती, सदावती, रतन कौर, राजकमल। प्रणाम लाल जल्दी से बोले और महाराज की निगाहें भानुमती की तरफ उठ गईं। तो इसका नाम भागमती नहीं है, मगर हम उसे भागवती कहते हैं। हाँ यही है, और वो जो तुझे राजपाट का वारस देगी। औलाद इसी के भाग में है और उसी से तेरे नाम का नाम रोशन होगा, महाराज ने कहा। और प्रणाम लाल का मुंह हैरत से खुल गया। उन्होंने घबराई हुई निगाहों से राजकमल की तरफ देखा और फिर बारी बारी तीनों दूसरी रानियों की तरफ। सदावती और रतन कौर के चेहरे लटके हुए थे और भानुमती के चेहरे पर मुसर्रत के आसार थे, और राजकमल, उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, उसकी आंखों की चमक यूं ही बरकरार थी। प्रणाम लाल को कदरे सुकून हुआ और उस बात को सुनकर राजकमल को दुख नहीं हुआ था, लेकिन बहरहाल प्रणाम लाल को उस बात से तकलीफ हुई थी। वो चाहते थे कि ये एजाज भी राजकमल को हासिल हो। भानुमती की तरफ तो उनकी कोई तवज्जो भी नहीं थी और उसे तो वह बिल्कुल भूल चुके थे। बहरहाल हैरत और तजस्सुद के ये लम्हात गुजर गए। महाराज मुजमल हो गए थे। फिर पूजा खत्म हो गई और प्रणाम लाल ने वापसी की इजाजत मांगी। ग्रंथु महाराज ने आखिर आशीर्वाद दिया और सब वहां से निकल आए। रानी अपनी दासियों के झुरमुट में अपने अपने महल को रवाना हो गईं। प्रणाम लाल राजकमल के साथ कमल महल में आ गए और उनके चेहरे से परेशानी के आसार नुमाए थे। राजकमल उनकी इस कैफियत को नोट कर रही थी और अपनी ख्वाबगाह में जाते ही प्रणाम लाल ने राजकमल को अपनी बाहों में ले लिया और ये क्या कह दिया, महाराज ने, राजकमल ये कैसे मुमकिन है? मैं तुम्हारे बेटे का ख्वाहिशमंद हूँ। और वो परेशानी लहजे में बोले। इसमें परेशानी की क्या बात है महाराज? जो हकीकत थी ग्रंथु महाराज ने बता दी और हमें राजकुमार की जरूरत है। भानुमती आपकी रानी है, कोई गैर नहीं। और क्या इस बात से आपको दुख है कि मेरी मोहब्बत में हिस्सा लग जाएगा? नहीं राजकमल, तुम्हारा प्यार मुझसे कौन छीन सकता है? चिंता न करें महाराज, ग्रंथु महाराज महान है और उन्होंने जो कुछ कहा है ठीक ही कहा है। राजकमल ने मोहब्बत से अपनी बाहें प्रणाम लाल की गर्दन में डालते हुए कहा। कुछ भी हो राजकमल, मैं। लेकिन राजकमल ने उनके होठों पर हाथ रख दिया। अभी कुछ ना कहें महाराज, अभी कुछ ना कहें। राजकुमार हमें कहीं से भी मिले, हमारी मोहब्बत अपनी जगह। आप बिला वजह परेशान हो रहे हैं। तुम्हारा मन मैला नहीं हुआ है राजकमल, और तुम इस बात से दुख नहीं हुआ? कैसी बातें करते हैं महाराज? भला मुझे इस बात से दुख होगा कि हरियाला कौर को राजकुमार मिल जाए, और ये आरज़ू तो मेरी भी है महाराज, राजकमल ने कहा। और महाराज प्रणाम लाल ने उसे मोहब्बत से भींच लिया। राजकमल के होंठों पर वही पुरइसरार मुस्कुराहट थी। अभी तक कुछ नहीं हुआ श्री नाम जी, आप क्या कर रहे हैं? प्रभु क्या कर रहा है? राजकमल उसी तरह सर बुलंद है। और अब तो भानुमती के भी जाग जाग उठे और सिर्फ मैं जन्म जली रह गई। मुझे बताओ श्री नाम जी, मैं क्या करूं? और रतन कौर श्री नाम जी की आगोश में सर रखे रो रही थी। चिंता ना करो मेरी जान, सब ठीक हो जाएगा। जो होगा तुम्हारे हक में होगा और मैं ऐसा जाल फैलाऊंगा कि तुम्हारा रास्ता पूरी तरह साफ हो जाएगा। श्री नाम जी ने उसे ऊपरी लिबास से आजाद करते हुए कहा। कब जाल फैलाएंगे और कौन सा जाल फैलाएंगे? मुझे तो कुछ नजर नहीं आता। प्रभु अपने काम में किसी हद तक कामयाब हो गया है और आजकल वो रोजाना राजकमल की ख्वाबगाह में जाता है। बस चंद रोज की बात है, सब ठीक हो जाएगा। पर अब तो भागवती की किस्मत भी जाग गई है। अगर इससे पहले तुम्हारी किस्मत जाग जाए तो मैं नहीं समझी। ये तो गुर की बात है और मैं साधु महाराज से बात करूंगा। हम उन्हें लालच देंगे। और रतन कौर, अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो ये साधु महाराज भी वो नहीं जो नजर आते हैं। मैं उन्हें तैयार कर लूंगा किसी भी तरह। वो अपना जाब बदल देंगे और फिर बालक रतन कौर के यहाँ होगा, समझी। और ये दूसरी बात है कि वो श्री नाम जी की औलाद हो। तुम फिक्र मत करो, और जब तक श्री नाम तुम्हारे साथ है वही होगा जो तुम चाहोगी। मगर महाराज तो मेरे पास आते ही नहीं। ग्रंथु महाराज सब ठीक कर लेंगे, तुम्हें विश्वास रखो, श्री नाम ने कहा। और फिर वो रतन कौर को तसल्लियां देने लगे। रतन कौर के मन में अंधेरों के सिवा कुछ नहीं था और वह सोच रही थी कि शायद श्री नाम जी कुछ ना कर सकें और कुछ ना ही करना होगा, यकीनन कुछ और ही करना होगा। भगवान लाल आपसे मिलना चाहता है महारानी, रूपा ने अंदर आकर कहा। उसे ऊपर बुलाओ रूपा और तुम बाहर इंतजार करो, गोंदरी ने संजीदगी से कहा। और चंद मिनट के बाद भगवान लाल मुस्कुराता हुआ अंदर दाखिल हो गया। उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। और क्या खबर लाए हो भगवान लाल?
गोंदनी या राजकमल ने पूछा। ऐसी खबर महारानी जी कि आप मेरा मुंह मोतियों से भर देंगी, भगवान लाल ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर जल्दी से सुनाओ भगवान लाल, देर ना करो। महाराज ग्रंथु पद्मपुर से 12 मील दूर एक मंदिर में रहते थे। भानुमति के पिता के पुराने नमकवार हैं और भानुमति के पिता उनके अकीदतमंद। अब जब रानी भानुमति अपने पिता के यहाँ गई थी तो खास तौर से महाराज ग्रंथु से मिलने मंदिर गईं और वहां 3 रोज तक उनके साथ अकेली रहीं और उसके बाद वो वापस आई हैं। ये खबर तुम्हें कहाँ से मिली है भगवान लाल? राजकमल ने बेचैनी से पूछा। आपका दास ऐसे कामों का माहिर है। वो शख्स दास के कब्जे में है जो रानी भानुमति को रथ में लेकर मंदिर गया था और फिर 3 रोज के बाद उन्हें वापस लाया। ओहो भगवान लाल, और काम तो तुमने ऐसा ही किया है कि तुम्हारा मुंह मोतियों से भर दिया जाए। मांगो, क्या मांगते हो? बस रानी जी की कृपा है और भगवान लाल को क्या चाहिए? भगवान लाल ने कहा। तू हमारी बात सुन लो भगवान लाल। हमारी नज़र में रियासत हरियाणा का दीवान तुमसे ज्यादा और कोई मौजू आदमी नहीं हो सकता और ये हमारा वादा है। एक दिन तुम हरियाणा के दीवान होगे। महारानी जी की मेहरबानी है, दास हमेशा वफादार रहेगा, भगवान लाल ने खुश होते हुए कहा। ठीक है, तुम वापस जाओ, अब हम ग्रंथु महाराज से अच्छी तरह निमट लेंगे, राजकमल ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर मोतियों का एक कीमती हार गले से उतारकर भगवान लाल की गोद में डाल दिया और अशरफियों की कई थैलियां उसके हवाले कर दी। भगवान लाल अजहार तशक्कर करते हुए बाहर निकल गया। गोंदनी उसी तरह मुस्कुरा रही थी और फिर उसने धीमे धीमे लहजे में कहा, बहुत चालाक साधु हो महाराज, अब तैयार हो जाओ और मैं तुम्हारे मुकाबले पर आ रही हूँ। और फिर उसने रूपा को आवाज दी। दूसरे लम्हे रूपा मुस्कुराते हुए अंदर पहुंच गई। ग्रंथु महाराज दर हकीकत बड़े वधवान है रूपा, और ऐसे वधवान के महल में दावत ना करना पाप है। तुम आज ही महाराज को हमारी दावत का पैगाम दो। हम चाहते हैं कि वो एक शाम अरे महल को रौनक बख्शें। कब के लिए कह दूं महारानी? रूपा ने पूछा। और ये उन्हीं से मालूम करना कि वो कब आ सकते हैं, गोंदनी ने मुस्कुराते हुए कहा। और रूपा अजीब सी निगाहों से उसे देखने लगी और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि राजकमल तंज कर रही है या दर हकीकत वो महाराज से मुतासर हो गई है। जाओ रूपा, और हम महाराज के जवाब के लिए बेचैन हैं, कमल ने फिर कहा और रूपा गर्दन झुकाए बाहर निकल गई। रतन कौर पूरी जान से लर्ज रही थी। इतना तवील फासला तय करके वो मंदिर आई थी और उसके दिल में, वरना मंदिर आना कोई बुरी बात नहीं थी, वो तो पोतर जगह थी। यहाँ से पहले उसने बहुत कुछ सोचा था और उसके दिल में वीराने थे और वह जला में अपने महबूब को खो चुकी थी और श्री नाम जी और खुरदरी बाहों में उसने कृष्ण के जिस्म की जवानी को गर्मी याद कर रही थी और कृष्ण उसके बचपन का महबूब था। उसके साथ उसने कवारापन में वक्त गुजारी थी और वो उसे सबसे ज्यादा अजीज था। गो वो उसे पति की शक्ल में नहीं मिल सका था, लेकिन उसकी कसर उस वक्त पूरी हो गई थी। कृष्ण महल में आ गया था और चोरी छुपे ही सही, लेकिन उसे कृष्ण की आगोश में मिल जाती थी। लेकिन औरत, दुनिया के बड़े बड़े मुफक्किरों ने उसके बारे में बहुत कुछ कहा है, लेकिन ये सब कुछ कहकर भी वे मुतमईन नहीं हुए होंगे। उन्हें एहसास होगा कि उनकी तहकीक नामुकम्मल है और वो उनके ख्याल से भी बालातर है। वो ना जाने क्या है और वह न जाने किस वक्त वो क्या होती है और ना जाने इस दुनिया में कौन सी शय सबसे ज्यादा अजीज है। परनाम लाल रतन कौर के पति थे, लेकिन जब वो ब्याह कर उनके पास आई थी और उसने खुद को परनाम लाल की आगोश में दे दिया था, तो उसके तस्वर में कृष्ण था। उसने खुद को अपने महबूब के तस्वर में करके परनाम लाल की आगोश कबूल की थी और उसके बाद भी यही कैफियत रही। परनाम लाल को बहैसियत परनाम लाल उसके दिल ने कबूल कभी नहीं किया था, लेकिन उन्हें परनाम लाल को राजकमल की तरफ मतवजा पाकर वो बेचैन हो गई और उसने उस जलापे में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, यहाँ तक कि अपना महबूब भी। और अपने महबूब की कुर्बानी ने भी उसके हवास दुरुस्त नहीं किए और राजकमल को शिकस्त देने की तलब और बढ़ गई। तब उसने अपना कोमल वजूद श्री नाम को पेश कर दिया और अबुल हवूस बूढ़े ने उसके जिस्म से पूरा फायदा उठाया और उसने रतन कौर की जलन से भरपूर खत हासिल कर लिया और उसे बेवकूफ़ बनाता रहा। और रतन कौर उसके जाने के बाद से ग्रंथु के महाराज के बारे में सोचती रही थी और जो वो उनके बारे में सोचती उसे एहसास हो रहा था कि दर हकीकत ग्रंथु महाराज बहुत बड़ी कुव्वत हैं। अगर वो उसकी मदद पर आमादा हो जाएं तो फिर कौन है जो उसके मुकाबले पर टिक सके। और ये सोच उसके दिल में जड़ पकड़ती रही और बिल आखिर
वो ग्रंथु महाराज के पास चल पड़ी। उसने तय कर लिया था कि हर कीमत पर ग्रंथु महाराज को अपनी मदद पर आमादा कर लेगी और उनके चरणों में सर रख देगी। रो रो कर उन्हें अपनी विपदा सुनाएगी और ऋषि मणि आदमी हैं और वो तो तकदीर बदल सकते हैं। चुनाचा वो मंदिर पहुंच गई। यहाँ तक तो आ गई थी, लेकिन अब यहाँ आने के बाद सोच रही थी कि उसका ये कदम दुरुस्त है कि नहीं। बहरहाल इस तरह के गोमगो के आलम में यहाँ खड़े रहना भी बेवकूफ़ी थी, इसलिए वो लरसे कदमों से अंदर दाखिल हो गई। मंदिर के सेन से गुजरकर वो पूजा के हाल में दाखिल हुई और जहाँ बड़े बड़े बुत नस्ब थे, उसने हसरत भरी निगाहों से उन बुतों को देखा और ये सब उसके ख्याल में किस्मतें बदलने पर कादर थे। लेकिन वो क्या चाहती है? कृष्ण भगवान के मुजस्मे के सामने उसने खड़े होकर सोचा कि वो क्या चाहती है। क्या वो अपने प्रेमी को हासिल करना चाहती है? मगर परनाम लाल उसका प्रेमी नहीं है और उसने खुद अपनी प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया। हाँ, कृष्ण ही तो उसका प्रेमी था, परनाम लाल तो उसने एक आंख पसंद नहीं किया था और वो तो बेहालत मजबूरी उन्हें बर्दाश्त करती रही थी। फिर वो क्या चाहती है? उसके दिल की आवाज निकली, सिर्फ राजकमल का जवाल, उसकी मौत। हाँ, राजकमल की जिल्लत ही उसे उस सुकून बख्श सकती है और वह सिर्फ इसलिए यहाँ आई है। उसके अलावा उसे और किसी चीज की जरूरत नहीं। और कृष्ण भगवान की मूर्ति के सामने खड़ी वो यही सब कुछ सोच रही थी कि उसे अपनी पुश्त पर कदमों की आवाज सुनाई दी और वो सहम गई। और फिर उसने ग्रंथु महाराज को अपने पुश्त पर पाया। ओम शंकर और ग्रंथु महाराज की रोबदार आवाज उभरी और रतन कौर के बदन में थरथरी पैदा हो गई। तब ग्रंथु महाराज ने उसकी कमर पर हाथ रख दिया और उनकी नरम आवाज उभरी, कौन है सुंदरी और इस समय क्यों आई है? महाराज, मैं रतन कौर हूँ, रतन कौर महाराज। और ग्रंथु महाराज उसे गौर से देखने लगे और उनकी आंखें चर्स के नशे में अंगारे की तरह दहक रही थी। ओह रतन कौर, रानी रतन कौर। और पर इस समय और मेरा मन शांत नहीं है महाराज, मेरा मन शांत नहीं है। रतन कौर ने महाराज की धोती का पल्लू पकड़ लिया